सो हेलो एंड वेलकम बैक टू नीट डिकोडर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो न्यूरल सिस्टम क्या है? तो इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तो क्या करता है, ये ऑर्गन्स के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम ऑफ नर्व्स जो है, जिससे उन ऑर्गन्स के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और प्रॉपर फिर रिस्पॉन्स निकल के आता है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में जैसा रिस्पॉन्स होना है वो रिस्पॉन्स होता है। सो दिस इज़ द न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमंस में जो न्यूरल सिस्टम है वो उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ब्रेन, और ये जो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी वेन्स एसोसिएटेड हैं, जितने इसकी तरफ आ रहे हैं या इससे निकल रहे हैं, ये सारे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस के कंपोनेंट्स, राइट। अब पीएनएस में दो तरह के नर्व्स होते हैं। एक होते हैं एफरेंट फाइबर्स, जिसे सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं, और एक होता है जो जिसे हम कहते हैं इफरेंट फाइबर्स या मोटर नर्व्स। तो एफरेंट फाइबर्स या सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, जिसमें जो नर्व्स होते हैं वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं सारे ऑर्गन से लेकर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये इम्पल्सेस आते हैं। ये है एफरेंट, राइट। और इफरेंट होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंसर्न टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में वो सारे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑर्गन्स की तरफ जो जाते हैं वो नर्व्स हैं इफरेंट, और एफरेंट है जो ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इम्पल्सेस लेकर आते हैं। अकॉर्डिंगली एफरेंट को हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं और इफरेंट को हम मोटर नर्व्स कहते हैं, राइट। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, राइट। तो चलिए मूव करते हैं। तो देखिए, इस जो फ्लो चार्ट में है इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दिस इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक दो चीफ कंपोनेंट्स होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड दिस इज़ द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ये इम्पल्स ट्रांसमिट करता है टू द स्केलेटल मसल्स, राइट। और ऑटोनॉमिक जो न्यूरल सिस्टम है, दिस वन, ये क्या करता है, उन ऑर्गन्स को इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है जो इनवॉलंटरी हैं। इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स को ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है। और सारे इम्पल्सेस सीएनएस से ही आते हैं। सीएनएस से अगर इनवॉलंटरी मसल्स में जा रहा है तो वो दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है, इट रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स, राइट, जो हमारे कंट्रोल में है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि ऑटोनॉमिक जो न्यूरल सिस्टम है इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो नर्व्स होते हैं जो एक्ट करते हैं अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, वो नर्व्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में जैसे हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में जो रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक nervous system. They work under normal condition. So this is all about the neural system of humans. Hope you have understood it, and for more such interesting videos please tune in to Neat Decoded, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.